Exercise 2, question number third. Question number third, part number 3. थर्ड का पार्ट नंबर 3 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर इसके अलावा इसी का फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर 3 इंटीग्रल dx divided by x bar 1/2 plus x bar 1/2 ये लिखो। ठीक है, क्या करेंगे, किसने किया और किसने किया? एक काम कर सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो ट्राई करते हैं तो x = t की पावर 6, तो dx बन जाएगा 6 × t की पावर 5 dt, तो 6 टाइम्स t पावर 5 dt डिवाइडेड बाय ये बनेगा t3, ये बनेगा t2 जो कॉमन अगर काटो 6 टाइम्स इंटीग्रल t2 कॉमन ले लोगे, ऊपर बनेगा t3 dt डिवाइडेड बाय t + 1। ये बात है। अब क्या करेंगे, +1 - 1 करो। ऐसे नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक आपको सिखाया होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाया होगा, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम है तो क्या करते, डिवाइड करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, पर अगर दूसरा पिलर थॉट डाल रहे हैं 6 टाइम्स ऑफ t³ + 1 अपॉन t + 1 dt माइनस dt डिवाइडेड t + 1 ऐसा लिख सकते हैं। +1 - को मान दिया पार्शियल ब्रेक का, अभी a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया और ये बन जाएगा a + b टाइम्स a² + b² माइनस ab डिवाइडेड t + 1 dt माइनस ln ऑफ t + 1 ये और ये कटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ / 3 माइनस t + t² d की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ गए बात? अब डाउट क्लियर? ठीक है। अब थर्ड का आपने कहा पार्ट नंबर 5 इंटीग्रल x टाइम्स √3x - 2 का dx। देखो इसके लिए ना एक तरीका दे रखा है, वो तरीका फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन थे, वो मैं लिखा भी दे रहा हूँ। कन्वेंशनल अप्रोच वो है, नॉन कन्वेंशनल तो तरीके से भी हो जाएगा। वो है, आप क्या करेंगे, जब भी आपको लीनियर रूट लीनियर नजर आ रहा है, लीनियर रूट लीनियर नजर आ रहा है, जब भी आपको लीनियर रूट लीनियर नजर आ रहा है या लीनियर बाय रूट लीनियर नजर आ रहा है, तो आप क्या कर देंगे, ये लिख दो इंटीग्रल ऑफ ax + b into √px + q dx। ये लीनियर रूट लीनियर है, तो आप क्या करेंगे, इस ax + b को कैपिटल A टाइम्स अंदर में जो लीनियर है प्लस b ऐसा लिख लेंगे और कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे, वहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी, स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, तब जाके आंसर आ जाएगा। कुछ समझ आई बात मैंने क्या कहा? ये कोई ट्रेडिशनल अप्रोच करने की इस क्वेश्चन को, अगर मैं इसको अप्रोच से इस क्वेश्चन करना चाहूं तो ध्यान से देखो, आप x को पुट करोगे a टाइम्स 3x - 2 प्लस b कंपेयर करो, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1 = 3a और 0 = b माइनस का 2a, यानी b की वैल्यू आ गई 2a, a की वैल्यू आ गई 1/3, तो इसको लिख दो x की जगह, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टाइम्स 3x - 2 और b बन जाएगा 2/3 प्लस 2/3, ये x की जगह इनटू 3x - 2 पावर 1/2 dx ऐसा लिखिए। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे अलग अलग, अपॉन 3 नीचे आ रहा है, 1/3 को बाहर ही रख लो, बेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1/3 टाइम्स इंटीग्रल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे
तो 3x माइनस 2 की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3/2 dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपल है 3x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 और इनटू नीचे 3 भी आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट x का 3 आ रहा है प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 2 पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड 1/2 प्लस 1 इनटू 1/3 और अलग से कांस्टेंट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच क्वेश्चन को करने का, और ये एप्लीकेबल है इस पार्ट में भी। इसकी बजाय अगर ऐसा होता या इंटीग्रल ax प्लस b डिवाइडेड अंडर द रूट ऑफ px प्लस q dx, तब भी आप यही काम करेंगे, ठीक है ना। लीनियर रूट ले रहे हो, फिर मैं एक चीज बताने लग रहा हूं अभी, पहले ये चलो ये क्वेश्चन तो सुनी लो, उसके बाद बात करते हैं। तो एक लीनियर रूट लीनियर या लीनियर अपॉन रूट लीनियर होगा, तो जो लीनियर है पहले वाला जो रूट के अंडर में नहीं है, put it equal to a times the another linear present in under root, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे वो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में, प्लस कांस्टेंट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके पार्शियली स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। और ट्राई करना चाहे तो ऐसे भी कर लो, 3x माइनस 2 को t स्क्वायर करेंगे तो 3dx बन जाएगा 2t dt। ध्यान से देखो dx की जगह 2t dt, dx की जगह बनेगा 2t dt, 2/3 बाहर निकलेंगे 1/3 इनटू रूट 3x माइनस 2 की जगह t, यहां से आ गया x बन गया t स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1/3 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 2। तो बस सही है, मल्टीप्लाई करो करेक्ट आंसर आ गया, है ना। ये कन्वेंशनल अप्रोच है, वो नॉन कन्वेंशनल है। क्वेश्चन को क्वेश्चन हो सकता है किसी में ना आ रहा हो ये बात, लेकिन ये तो पक्का इससे तो हो गया, तो आपको दोनों चीजें मालूम है। इसी का 6th पार्ट है 9.2 का, इसी क्वेश्चन का थर्ड का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या करते हैं, तो 3 + 7x रूट अंडर ऑफ 9 - 3x बोलता 7 रूट ही एक पावर रूट अंडर ऑफ e पर x - 1, ये तो आसान है, रूट अंडर ऑफ e पर x - 1 जो है इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ e पर x - 1 dx। आप लोग कर दो e पर x - 1 को t स्क्वायर, ताकि e पर x dx बन जाए 2t dt। और ध्यान से देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन रूट e पर x - 1 t dx की जगह 2t dt अपॉन e पर x, और e पर x क्या है 1 + t स्क्वायर, ये बना 2 टाइम्स इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर क्या कर दो प्लस 1 माइनस 1 कर दो, पार्शियल ब्रेक कर तो हो गया। क्लियर होगी बात। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर पक्का नहीं, मिटा दो बोर्ड में जो लिखा हुआ है सर, और कोई डाउट है क्या किसी का इसमें से। तो नहीं करे तो मेरी बात समझ लो, कोई बात नहीं करे तो कर लेना उसको, जैसा बताया गया बात करेंगे क्लास पर। अब एक ऐसे समझो ये, आप इस थॉट को ना ऐसे, ये दिमाग में रहेगी बात, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं 5-6 चीजें बता रहा हूँ जिससे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। वो क्या है, एक लीनियर रूट लीनियर वाली बात बता दी है, लीनियर अपॉन रूट लीनियर वाली बात बता दी। या मान लीजिए एक क्वेश्चन आया इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी इंटीग्रल dx अपॉन क्वांटिटी का है ना। या फिर आएगा इंटीग्रल dx अपॉन अंडर द रूट में क्वांटिटी का, आपका लेटर से यही वाला है ना। तो अगर dx अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन में आप परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करोगे, यानी x स्क्वायर प्लस 2 * 1/2 * x प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस का 1/4, यानी इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस का 1/4 इज 3/4, जिसको आप इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख दो। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी, क्या कर रहा हूँ, ठीक है।
अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, क्या फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सुनने में ध्यान दो, लिख बाद में लेना, आराम से सुनो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अभी, अभी अगले 10 मिनट में 7 8 या 10 टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, पक्की बात है, वो सारे हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है दिमाग शांत रखते हुए आराम से समझते हुए चलना। इंटीग्रल डीएक्स अपॉन क्वांटिटी का है, परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करोगे, दो तरीके की चीजें बनेगी, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आएगा। इसका आंसर पता है आप लोगों को क्या होता है, 1/a ln ऑफ x बाय a, x की जगह x प्लस हाफ आ गया, ये एक बात है। या क्या बनेगा, या क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट करें, एक्स प्लस माइनस समथिंग, मान लीजिए ऐसा बन गया आपको कल का क्वेश्चन, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x की जगह x माइनस 1 लिख दोगे। या क्या बन जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाएगा। भाई नीचे या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। क्वाड्रेटिक कंप्लीशन के परफेक्ट स्क्वायर के अंदर में और इसके अलावा तो चौथी और भी चीज बनी नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बात, तो इसका भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका भी, 1/2 ln ऑफ a माइनस x डिवाइडेड बाय a प्लस x, x की जगह x माइनस 2 आ जाएगा। ये एक टाइप की बात है, अब अलग टाइप, क्लियर होगी बात। अगला मान लो dx अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है, अंडर रूट dx अपॉन अंडर की रूट में क्वाड्रेटिक होगा, तो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो फिर से ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा, अंडर की रूट ऑफ मान लीजिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मान लीजिए फॉर्मेट बनेगा। भाई जो चीज यहाँ हो रही थी वही अंडर रूट में हो सकती है। अब बताओ इंटीग्रल dx अपॉन अंडर की रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने वो भी लिखा रखा है, क्या होता है, ln ऑफ 1/2a टाइम्स ln ऑफ x प्लस अंडर की रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लिखा रखी है बात, क्लियर होगी बात, x की जगह x माइनस 1 आ जाएगा, या प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, वहां पर फॉर्मूला में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी। या इंटीग्रल dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर आ गया, इसका फॉर्मूला पता है आपको, sin इनवर्स x बाय a होता है, इसका फॉर्मूला sin इनवर्स ऑफ x की बजाय x माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अभी पिछले 3 4 मिनट में क्या बात करी, लीनियर का इंटीग्रेशन आता है, dx अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन आता है, लीनियर रूट लीनियर आता है, ये भी जो करा, लीनियर अपॉन रूट लीनियर आता है, समझ में आ गया, dx अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, समझ में आ गया, dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक समझ में आती है बात, सिंपल क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन ये भी समझ में आती है बात, अलग अलग फॉर्मूले कर लेंगे। क्या बचता है अब, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, अगली बात पे आ जाती है, क्या बचता है, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया x प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का dx, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर ax प्लस b लिख रहा हूं मैं, वो a और b कुछ भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा, या क्या आएगा, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन अनदर क्वाड्रेटिक आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा, या यही सब पॉसिबिलिटी हो सकती है, और तो कोई पॉसिबिलिटी दिमाग में नहीं आती। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि भैया इंटीग्रल ax प्लस b अपॉन अंडर द रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का फॉर्मेट आ रहा है, तो आप जो ऊपर का जो लीनियर है उसको a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ जो क्वाड्रेटिक आ रहा है अंदर में, यानी 2px प्लस q प्लस कोएफिशिएंट b, कंपेयर कर लो, पार्शियल स्प्लिट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आनी बात के नहीं समझ में आएगा। अब ना सोच करके देखो, इसके नीचे जब रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो इसके नीचे क्वाड्रेटिक आएगा, इसके नीचे रूट क्वाड्रेटिक आएगा, नीचे वाले को टी स्क्वायर मानेंगे तो ऊपर डी को खत्म हो गया क्वेश्चन। और इसके नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही बने के साथ जाएगी, और तो कोई चौथी चीज नहीं बनने वाली। या इसी क्वेश्चन में ऐसा होता ax प्लस b अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का dx, तब भी सेम, नो चेंज, यही काम करोगे, वही काम यहाँ कर रहा है, नीचे dt t बनेगा तो ऊपर dt बनेगा, एक जगह पे रूट में t आ रहा है, केवल t आ रहा है नीचे, एक में केवल डायरेक्टली dt आ रहा है, कोई फर्क नहीं। समझ आ रही मेरी बात। या फिर क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा ax प्लस b, अब
मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डी। इसमें भी कोई टेंशन नहीं, सेम काम, इस वाला काम यहाँ भी यही कर रहे। यहाँ क्या होगा, ये आया, इसकी जगह ये लिख दिया। सोच करके देखो, अब ये वाला पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इससे अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे अलग मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रही मेरी बात में? ठीक है ना? तो अगर ये टी स्क्वायर है तो आगे डी टी कितना, तो वो भी डूएबल है, इसीलिए क्वेश्चन। समझ आ रही मेरी बात? पक्का क्लियर? अब आप, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक चीज छुट्टी आप लोग को बता दी, वो ये है, मान लीजिए ये आ जाए इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन तीनों के बारे में मैंने आपको नहीं बात करी, ये तीनों फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए कल को क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, मान लीजिए कल को क्वेश्चन आ जाता है अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मेशन इसी से तो रिजेंबल कर रही है राइट। अंदर में अब मैंने डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक की सारी बातें कर ली, न्यूमरेटर में भी तो रूट में क्वाड्रेटिक आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पे रूट आएगा, तो इसका भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिख दो, ये लिखा जाएगी तो फॉर्मूला लिखा एक मिनट। x by 2 root under of x square plus a square, x by 2 sin root under of x square plus a square plus a square by 2 plus a square by 2 ln of modulus of x plus under the root of x square plus a square plus 4। ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। आया कैसे वो भी बता रहा हूँ। और इसमें क्या आएगा, x by 2 under the root of x square minus a square minus a square by 2 ln of mod of x plus under the root of x square minus a square plus 1। और इसका क्या आएगा, x by 2 under the root of a square minus x square और शर्त प्लस sin इनवर्स a by x, x by plus a square by 2 plus a square by 2 sin इनवर्स of x by 2 plus a square by 2 sin inverse of x by a plus 1। ये तीन फॉर्मूला। अब समझ में आ गई बात ये? अब मान लो मैं इसका पहले वाले का प्रूफ बता दे रहा हूँ, अंतर पीछे पहले वाले के प्रूफ की बात करूं मान लो। अब इसको प्रूफ दो तरीके से किया जा सकता है, ध्यान से देखो। इसका प्रूफ कम नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, हमें तो पता होना चाहिए कि नंबर दो किस टाइप का क्वेश्चन का पूछ लिया है। अब इसको एक तरीका है बाय पार्ट से कर सकते हैं हम लोग, एक तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से।
अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से पुट करना चाह रहा हूं तो पुट x a tan थीटा, ऐसा हमने पढ़ा हुआ। अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के अंदर में x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, करके देखते हैं। x को ये पुट कर दिया तो dx बन जाएगा a secant स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रल अंडर द रूट के अंदर में a स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा, यानी a secant थीटा a टाइम्स ऑफ secant थीटा, और dx की जगह a टाइम्स ऑफ secant स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी a स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रल ऑफ secant थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के बाय पार्ट्स मैंने क्लास में कराया हो। इंटीग्रल secant क्यूब थीटा मैंने कराया हुआ क्लास, ठीक है, 2 है मेरे पास। ये एक तरीका। दूसरा मेथड की बात कर रहे हो, यहां तक समझ में आ रही है बात? ये कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? पक्का क्लियर है? सेकंड मेथड में हम एक काम कर सकते हैं, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 dx लिख लेते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन यानी इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का इसका डेरिवेटिव होएगा 2x अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, इसका dx आ गया, ये कट गया। ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं। I1 की बात अलग से कर लेते हैं। I1 का इंटीग्रेशन आ गया x स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का dx। ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर देते हैं पार्शियल स्प्लिट करने के लिए, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दिया। वो क्या बनेगा? इसको और इसको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ध्यान से देखो, ये आई है, यही से तो शुरुआत करेंगे आप, यानी I1 की वैल्यू क्या आ गई? i माइनस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन 2 आता है कि नहीं आता इसमें आगे? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आईआईटी का पेपर देना है। लगी ना? मैं पूछ रहा हूँ आपको फॉर्मूला, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा फील आ रही है। ये होता है क्या? dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, बाकी ये फिर 1 अपॉन 2 आता है आगे। पक्का? तो सही है ना, ये I1 आ गया। अब इस I1 को यहाँ पुट कर दो, ये I की वैल्यू आ रही थी ना, I1 वहां से निकाल लिया, तो I इज इक्वल टू x इनटू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का I1, यानी माइनस का a प्लस का a कटा a, और अब 2 नहीं आता है, लग रहा है सिलेबस में। ठीक है, आगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a स्क्वायर टाइम्स ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। i को उधर ले जाओ, 2i बन गया, 2 इधर चला जाएगा, तो x बाई 2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और बाई 2 वो आ गया। समझ आएगा मैंने क्या कहा? आराम से लिखो। हमने एक तरीका यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कर दिया, x को a tan थीटा और फिर बाय पार्ट्स करें, और दूसरा तरीका इनटू 1 करके बाय पार्ट्स लगा दिया। दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आएगा, तो पर ये जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, ये कि इंटीग्रल dx अपॉन क्वांटिटी के, ये सब इन सारी थॉट्स से आपकी पहली 9 एक्सरसाइजेस कंप्लीटली डन है, कुछ नहीं सोच रहा हूँ उसमें। पहली 9 एक्सरसाइज में आपकी ये प्लस एक बाय पार्ट्स की थॉट इंक्लूडेड है। बाय पार्ट्स का मैंने आपको ऑलरेडी अलग से बताया हुआ है, और फिर
उसके अलावा आ जाता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन, और एक और आ जाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला तरीका। और फिर उसके अलावा एक इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस, वो अलग से आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी। और दो चीजें बच जाती हैं एक इनके अलावा, एक तो मैनिपुलेशन वाला, जब पावर कॉमन ले लेते हैं, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स वाला। और आखिरी पार्ट बच जाता है जब dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन वाला, जिसमें ऊपर नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, या हाफ एंगल पे तोड़ देते हैं साइन थीटा को और कॉस थीटा को tan के हाफ है। इस ये जितनी मैंने बात बोली इसमें पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर सिमट जाता है, और कुछ नहीं है पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर समझते हो। अब डन होगी बात की। अब फटाफट से सब लोग एक काम करेंगे, ये वाला मुझे डिराइव करके दिखाओ, ये सब लोग ट्राई करेंगे, करिए। सब लोग बाय पार्ट से ट्राई करेंगे। कंपेयर करो सब इस क्वेश्चन में, तो बस इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर dx। तो इंटीग्रल अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। ये रहा, x की जगह x माइनस 1 बाय 2 इनटू अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, ये कितना है रूट 6 का स्क्वायर डिवाइडेड टू इनटू ln ऑफ x minus 1 plus under the root of x minus 1 whole square plus root 6 का whole square का मॉड्यूलस प्लस cos। ये आपका आंसर है, खत्म हो गया। क्लियर? कोई टेंशन बात इसमें, कोई कंफ्यूजन? अभी क्लियर है ना कि समझ आ गए? अब एक आध दो क्वेश्चन लिखा कुछ करा लो। लिखिए जरा इसको, इंटीग्रल dx divided by cot x by 2 cot x by 3 cot x by 6, ये क्वेश्चन है। देखो जरा इस क्वेश्चन में हम एक चीज जानते हैं, x by 2 माइनस का x by 3 करेंगे तो x by 6 आएगा, x by 2 में से x by 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x by 6 आएगा, सही है ना? मैं अगली ऑफलाइन क्लास में ध्यान रखिएगा। अब जैसे आज सैटरडे, हम आपकी ऑनलाइन क्लास लेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे को ऑफलाइन लेंगे, फिर फ्राइडे सैटरडे दोबारा ऑफलाइन, ठीक है ना? अब एक बता दो मुझे, मैं नया चैप्टर में शुरू कर दूं अगली क्लास में, यस और नो? देखिए मेरी तरफ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। और मैं अगली ऑफलाइन क्लास में यानी सैटरडे और संडे दोनों दिन आपका इंटीग्रेशन का एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा,
जिसमें दो दो क्वेश्चन दूंगा मैं, या तीन तीन दूंगा, इससे ऊपर दूंगा ही नहीं। मैं क्लास में दूंगा, क्लास में चेक करके आपको दे दूंगा। ठीक। और अगले सैटरडे के लिए, जैसे आज मैंने फर्स्ट टू एक्सरसाइज बोली थी, अगले सैटरडे के लिए एक हफ्ता है हमारे पास। तो थर्ड से लेकर के एट्थ एक्सरसाइज तक दे रहा हूं। थर्ड से लेकर के एट्थ एक्सरसाइज तक, यानी मैं आपको यदि 6 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, या 7 तक कर लो, 7 तक कर लो, छोड़ो, 5 एक्सरसाइज दे रहा हूँ। और सेम मैनर में काम करके आ जाना, जैसे मैंने पहले 2 के लिए कहा, वो करके आना और उसके डाउट्स ले। क्लियर होगी बात? ये कर लेना, जिनसे हो रहे हो क्वेश्चन वो मैंने ऑलरेडी असेसमेंट दे रखे हैं, वो करेंगे। तो वेंसडे को मैं लगभग 8 बजे के आसपास ही मैं क्लास लूंगा, एंड वी विल बिगिन विद द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ईमानदारी से उसे क्लास को अटेंड करिएगा। चैप्टर की शुरुआत में अगर आप अटेंड नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। क्लियर? थर्सडे को किसी का पेपर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? थर्सडे को सुबह, वेंसडे को मैं इस लिए मैं लेना चाह रहा हूँ क्लास। चेक करो बराबर। मान के चलो रात को 8 बजे से 9 बजे मैं क्लास लूँ। ओके। किसी का पूरा थर्सडे को केमिस्ट्री का, तो ले लो वेंसडे को क्लास, या नहीं लो बताओ? 8 से 9 ले लो। वेंसडे को ट्यूसडे या वेडनेसडे में से कोई एक दिन ले लूंगा बस। आप मान के चले अभी वेंसडे, और वी विल बिगिन विद द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना? चलिए अब इधर ध्यान दें। x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू x/6। दोनों तरफ tan ले लेते हैं। और tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a into tan b इज इक्वल टू tan ऑफ x/6। ये बन जाएगा tan ऑफ x/2 माइनस tan ऑफ x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का tan ऑफ x/6 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू tan ऑफ x/2 tan ऑफ x/3 इनटू tan ऑफ x/6 आएगा। सही है? और ये कॉट को tan में ले जा रहा हूं तो न्यूमरेटर को, तो इतने पोर्शन की जगह मैं ये लिख दे रहा हूं न्यूमरेटर, यानी इंटीग्रल ऑफ tan of x/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan of x/3 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan of x/6 का dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln secant x, मालूम है अपने को बात? ये बन जाएगा ln ऑफ secant ऑफ x/2 डिवाइडेड 1/2 माइनस का ln ऑफ secant ऑफ x/3 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस का ln ऑफ secant ऑफ x/6 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस कांस्टेंट। ये आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट कंफ्यूजन इसको? क्लियर होगी बात? क्लियर? ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की तो सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री में होता है चीज, ये प्रूव करने के लिए ट्रिग्नो में कराया जाता है क्वेश्चन। ये प्रोडक्ट आ रहा था tan का, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वो नहीं हो सकता सॉल्व, तो उसको टुकड़ों में तोड़ दिया था पूरा। वहां से ये थॉट आई, आउट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देखो लिख रहा हूँ क्वेश्चन।
करो भाई।